अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपको एक नई सी रेसिपी शेयर करूँगी, मूंग की दाल और चिकन के कबाब। लेकिन बहुत झटपट से बन जाएंगे, बहुत मेहनत नहीं है इस कबाब में, बहुत जल्दी बनने वाले ये कबाब हैं। और लेकिन बनते बहुत टेस्टी हैं ये। सबसे पहले इसके लिए मैंने मूंग दाल को सोक किया, भिगो दिया था मैंने। और आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं मूंग दाल को। मैंने जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए इसको सोक किया था। उसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर में डालकर पीस लिया। और ये देखें, ये दाल पीसने के बाद, अच्छा, इसके बाद मैंने जो है वो इसमें जो चीज़ें और ऐड होंगी, उसमें मैंने कैरेट लिया है और 150 ग्राम के करीब मैंने इसमें चिकन लिया है। चॉप्ड प्याज है, चिकन की छोटी 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 सी बोटियाँ बना लें। अच्छा, इसके बाद हरा धनिया इसमें ऐड कर दें। इसके साथ इसमें कैरेट ऐड कर दें और इसके साथ आप जो है वो कैप्सिकम भी ऐड कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर कैप्सिकम ऐड नहीं किया है। अच्छा, कुटी लाल मिर्चें हैं इसमें, अदरक लहसुन चॉप्ड है यहाँ पर, साबित ज़ीरा है और काली मिर्च पाउडर है और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर है। ठीक है, बस इसमें इसको सारी चीज़ों को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें। पहले अच्छे से इसको पहले मिक्स करेंगे, उसके बाद एक, बल्कि इसमें एक अंडा भी ऐड करेंगे और साथ ही मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने एक अंडा भी ऐड कर लिया। आप पहले मिक्स करके बाद में भी अंडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसे मैंने एक अंडा इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। चिकन की बिल्कुल छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाएंगे और बहुत देखें, बहुत कम चिकन में एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी कबाब यहाँ पर हम बना रहे हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रख सकते हैं। इसमें फिर सोया सॉस और वो जो हम सॉसेस डालते हैं, ऑप्शनल है, डाल दें तो टेस्ट अच्छा आता है इसका, और नहीं भी डालें तो कोई इशू नहीं है। ये देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा चिली सॉस और थोड़े से जो है वो सोया सॉस का भी इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसकी मिक्सिंग। और थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रख दिया था। उसके बाद इसमें मैंने ये जो आम हम आटा इस्तेमाल करते हैं ना, गंदम का आटा रोटी बनाने के लिए, फाइबर आटा जो होता है, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया था। आटा भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना करें ऐड। ऑयल ऐड कर दें इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करने से अंदर से ये सॉफ्ट बनते हैं और अच्छा सा जूसी सा जो है वो एक अंदर से टेक्सचर बनता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। अब एक पैन में ऑयल ले लेंगे, ऑयल गरम कर लेंगे। शैलो फ्राई करना है इसको, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। ये देखें इस तरह से। अच्छा, इससे भी कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, इसको पका सकते हैं। स्टीम पे चाहें तो स्टीम पे भी इसको इस तरह से थोड़े से ऑयल के साथ जो है ग्रीस करके आप इसको भी पका सकते हैं, अगर आप चाहें तो। आपको ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें स्किप कर दें और ऑयल आप बिल्कुल ग्रीस करके इसको बिल्कुल ऐसे ना, जैसे स्टीम पे वैसे पका सकते हैं। उससे भी मतलब कभी ऐसा होता है ना, किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि ऑयली चीज़ें नहीं लेनी, तो बाकी इसमें सारी चीज़ें हेल्दी हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं पड़ता। और ये कबाब बेहतरीन होते हैं क्योंकि मूंग की दाल प्रोटीन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। फिर इसमें चिकन है और इसको थोड़ा टाइम देना है हमें पकने के लिए। तकरीबन एक साइड के लिए मैंने इसको 3 मिनट का टाइम दिया था कि ये अच्छे से पक जाए। देखें, बिल्कुल भी ये टूटते तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा आप एक काम ये भी हो सकता है कि अगर आप आटा ना ऐड करना चाहें तो आप इसमें 2 अंडे ऐड कर दें, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इस तरह से कंपनसेट हो सकती हैं। ये देखें, बेहतरीन से ये कबाब तैयार हो जाते हैं इस तरह से।
अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम आमतौर पे कबाब रखते हैं, आराम से हम इसे स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें हम इसे, लेकिन हम इसे थोड़ा-सा फ्राई करके या स्टीम करके स्टोर करेंगे। ये देखिए, जब अगर स्टोर करना हो ना, इनको फ्रीज़ करना हो थोड़ा, तो फिर इसको स्टीम कर लें। स्टीम करने के बाद इसे स्टोर कर लें। बाद में आप चाहें तो इसे फ्राई करके इस्तेमाल करें या जस्ट आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने तो सारे ही फ्राई कर लिए थे। सारे यूज़ नहीं हुए, लेकिन हमने इसको फिर फ्रीज़ कर लिया था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।